सिंह वाहिनी मंदिर। सिंह वाहिनी मंदिर लगभग कब से बना हो ये? आदिकाल का है। 8 साल। आदिकाल का पता नहीं है कब कब बना है, इतिहास नहीं आया। अब आप कब से रह रहे हैं? 31 साल ही। 31 साल हो गए आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बहादुर सैनी भ्रमर चित्रकूट चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं आप देख पा रहे कि घनघोर जंगल के बीच आया हूं। यहाँ हरे पेड़ पड़े पौधे भी हैं। अब हम आपको संतों की दिखाएंगे कि जो नर्मदा नदी है उस पार जाना पड़ेगा और जहाँ पे संत जी महाराज जी जो किया करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, हम उनको जाकर आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मंदिर के नजदीक हम आ चुके हैं। संत जी महाराज यहाँ बैठे हैं। हम उनसे कुछ सत्संग करेंगे। महाराज जी सीताराम। सीताराम भैया। महाराज जी ये बताइए कि मनुष्य के मानव शरीर का सुख कैसे मिलेगा? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि 5 तत्व का जो है शरीर बना। जी ये महाराज। मानस में लिखा है कि 5 तत्व का शरीर बना। जी महाराज। क्षिति जल पावक गगन समीरा, जी महाराज। 5 तत्व ये बना शरीर। जी महाराज। अब 5 तत्वों का बराबर बैलेंस बनाने की एक महाशक्ति है जिसको कहते हैं योग माया। जी महाराज। योग माया ही सबको नींद दे करके जो सेल से टूट जाते हैं उनको जोड़ करके सुबह पुनर्जीवन प्रदान करती है। जी महाराज। योग माया एक अदृश्य शक्ति है जो सबको दिखाई नहीं देती। जी महाराज। 5 तत्वों का बैलेंस बनाने का काम उसी शक्ति से ही प्रादुर्भाव होता है। जी महाराज। वही शक्ति नभा विलीयते वायु, वायु विलीयते रवि, रवि विलीयते तोयम, तोयम विलीयते मही, मही उत्पते तोयम, तोयम उत्पते रवि, रवि उत्पते नभा, रवि उत्पते वायु, वायु उत्पते नभा। तो 5 तत्वों का जब ये सर्कुलेट होता है जी महाराज। उससे 2 धातुएं बनती हैं, रक्त और शुक्र। दोनों धातुएं जब इकट्ठा हो जाती हैं तो एक पिंड बन जाता है। जी महाराज। उस पिंड में जो अलौकिक शक्ति है ये कैसे काम करती है इसको मैं बता देता हूँ जी महाराज। कि शब्द आकाश में केवल शब्द होता है जी महाराज। और शब्द जब वायु में मिलते हैं तो 10 अरब अणु जी वायु के एक पिंड बन जाते हैं जिसे कहते हैं आत्मा। आत्मा। ये परमात्मा की देन है क्योंकि शब्द में ही परमात्मा का वास है जी महाराज। जो अदृश्य है, निराकार है। जी महाराज। शब्दों का कोई आकार नहीं है, लेकिन शब्द को आकार रूप देने के लिए वायु का काम है। वायु देवता जब एक पिंड बनाते हैं तो आत्मा भ्रमण करके वायुमंडल से उपयुक्त गर्भ का चयन करके उसमें समाहित होकर के जीवन प्रदान करती है। योग माया ही अदृश्य शक्ति गर्भ के अंदर हाथ पैर आँख नाक इत्यादि अंगों को बना करके अपनी ही शक्ति के द्वारा बाहर करके नया जीवन देती है। जी महाराज। अब इस जीवन में क्या है, क्या रहस्य है? वायु यानी जो ऑक्सीजन है, जी महाराज। तो ऑक्सीजन के द्वारा जीवन को ऊपर उठाया जाता है। स्वामी शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में लिखा है कि हे जगत माता, तेरे नाखून के चरणों से 360 मयूखाएं चल रही हैं। यानी वो 360 मणिद्वीप से चला, वो पृथ्वी मंडल में आते थे O2 रह जाता है। मतलब O2 के द्वारा यानी 2 पॉइंट ऑक्सीजन के द्वारा हमारा जीवन चलता है। जी महाराज। अब इसका सुखी जीवन बनाने का योग है जिसे कहते हैं प्राणायाम। वैसे तो प्राणायाम प्रगति अपने आप सबसे करवाती है। जी महाराज। जैसे कि ओम और हीम। जी महाराज। अगर श्वास हम ऊपर खींचते हैं तो शब्द का ओम का उच्चारण होता है, श्वास जब बाहर निकलती है तो हीम का उच्चारण होता है। जी महाराज। लेकिन इस 2 बीज अक्षरों को हर आदमी समझ नहीं पाता है। जी महाराज। जो इनका समझ जाए वही योगी होता है। अब इनके द्वारा हम अपनी बॉडी में जितने ही ऑक्सीजन के पॉइंट को बढ़ा लेंगे उतना ही जीवन हमारा सुखी बनेगा, निरोग बनेगा। शरीर 7 बार बदलता है। जी महाराज। पहले बनता है मनुष्य का भौतिक शरीर शरीर। 7 बार बदलता है। हाँ, जी मानव शरीर 7 बार पहले बनता है भौतिक शरीर। जी महाराज। भौतिक शरीर की उम्र जो है 7 वर्ष तक रहती है। यानी बच्चा जब छोटा 7 साल का होता है जी महाराज। वो एक आश्रित रहता है माता पिता के। जी महाराज। 8वें वर्ष भाव शरीर बनता है, मतलब अपने
मन का हो जाता है। जी अब महाराज। भाव शरीर में उसे सोचना है कि मुझे क्या करना है, पढ़ना लिखना है, व्यापार करना है, तमाम प्रकार की बातें उसके शरीर में आती हैं। ये 21 वर्ष तक चलता है। 21 वर्ष के बाद बनता है आपका सूक्ष्म शरीर। जी महाराज। सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है कि मुझे अपने जीवन को किस दिशा में मोड़ना है। इसके बाद अध्यात्म शरीर बनता है। जो भी सूक्ष्म शरीर का परित्याग करके अध्यात्म शरीर में जुड़ जाता है, जी महाराज। वही मानस शरीर को धारण करके अपना कर्म क्षेत्र निश्चित करता है। उसको प्रकृति स्वयं व्यवस्था करती है, चाहे वो नौकरी में करे, चाहे व्यापार में करे या अन्य कार्य में करे, उसका काम करना प्रकृति का काम है। केवल मानस शरीर बनाना ही उद्देश्य है। मानस शरीर के बाद बनता है आपका आत्मदर्शी शरीर। आत्मदर्शी शरीर बनता है तो यही शरीर उच्च पद पर आसीन होकर के और सुखी जीवन व्यतीत करता है। आगे की डिग्री होती है मोक्ष शरीर। मोक्ष शरीर को धारण करने वाले व्यक्ति जो है बहुत कम होते हैं। जी। कोई कोई मानव भौतिक शरीर में भटक जाता है, कोई कोई भाव शरीर में भटक जाता है, आगे का डिग्री नहीं कर पाता है। जी महाराज। कोई कोई मानव सूक्ष्म से भटकता रहता है, क्या करूं क्या जीवन भर सोचता रहता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर को परित्याग करके अध्यात्म शरीर धारण करता है, उसका ये जीवन आगे बढ़ता है और उसी में ब्रह्मांड की जो अलौकिक शक्ति है उसके शरीर में समाहित होकर के सुखी जीवन बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। यही मानव का शरीर है। आप लोग देख पा रहे हैं कि संत महाराज जी के कुछ खाने पीने के रहने की इसकी इस प्रकार से है। उनकी सामग्री रखी हुई है, आप देख पा रहे हैं। और ये चित्रकूट से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। संत महाराज जी आराम से टहल रहे हैं।